हेलो फ्रेंड्स। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। आज के बोर्ड मीटिंग में ₹2.05 का कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर है वो स्टैंड अलोन नंबर है और वैल्यू करोड़ में। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, तो मार्च क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम रहा है 13,721 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 11,494 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 12,417 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 19% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 14,944 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12,249 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 13,052 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा 22% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 14% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का एनआईआई देख लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम। तो मार्च क्वार्टर में एनआईआई रहा है 5,910 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,236 करोड़ का एनआईआई रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4,693 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा 40% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 26% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 4,781 करोड़ का था एनआईआई का इस क्वार्टर के लिए, तो उससे बेटर एनआईआई हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 8,842 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,229 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 7,973 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में जो बढ़त देखने को मिली है वो जो केवल टोटल इनकम में इस क्वार्टर में बढ़त देखने को मिली है, उसके वजह से एक्सपेंसेस में भी बढ़त देखने को मिली है। ओवरऑल एक्सपेंसेस कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 5,109 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,135 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4,155 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 24% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 23% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में अनुमान था ब्लूमबर्ग का वो लगभग 4,621 करोड़ का था, तो उससे बेटर हमें नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि नंबर्स देखेंगे ओवरऑल तो बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 15 रुपीज 48 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12 रुपीज 53 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 12 रुपीज 59 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज हमें ईपीएस में देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे इस क्वार्टर के तो बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर इंटरेस्ट इनकम, एनआईआई और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ जो मार्केट का अनुमान था एनआईआई का और नेट प्रॉफिट का, उससे भी बेटर हमें नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में सिर्फ 6% की तेजी हमें लास्ट 3 महीने में देखने को मिली है। तो शायद इस रिजल्ट के बाद स्टॉक पर पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।